I have Abhishek. This is a question from Abhishek. I have chronic gastritis, hiatus hernia, and pylori infection. Can this be cured with kumbhak? Just give me a moment, please. So hiatus hernia, H. pylori, and gastritis. अच्छा, पहली बात तो ये कि हाइटस हर्निया का ट्रीटमेंट क्या होता है? व्हाट इज हाइटस हर्निया? या पार्ट ऑफ स्टमक से ऊपर आपके ईसोफेगस में एक तरीके का सूजन आ गया। वो आपके जो डायाफ्राम होता है ना, नीचे जैसे छाती या लंग्स के नीचे डायाफ्राम होता है, उसके ऊपर वैसा थोड़ा सूजन आ गया ईसोफेगस का, बड़ा हो जाता है। इसके कोई प्रॉब्लम कई लोगों को नहीं होता। हाइटस हर्निया से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसके बारे में सोचना क्यों? लेकिन एक कोरिलेट करते हैं, बिकॉज कभी भी एंडोस्कोपी कर लिया जाए या स्कैन कर लिया जाए तो देख सकते हैं शरीर के अंदर, तो बोलते हैं देखिए आपको तो हाइटस हर्निया। तो अब हाइटस हर्निया दिखा दिया तो अब सोल्यूशन पूछेंगे ऑपरेट करा लो। इसका कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, ये होता क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, उसको समझेंगे, उसके बाद में इसका सोल्यूशन मिल सकता है। टिपिकली आपके शरीर में जो प्रेशर नीचे की तरफ में जाता है, इसे कहते हैं अपान वायु। ये अगर कमजोर हो गया और रिफ्लक्स होता है आपके बॉडी में, यानी ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाने के बजाय चीजें ऊपर की ओर जाती हैं, तो अपान वायु अगर कमजोर होगा तो हाइटस हर्निया के चांसेस बन जाएंगे। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि आपके लंग्स कमजोर हैं और डायफ्राम कमजोर हो गया है ना, तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी अगर वीक होगा तो हाइटस होने के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज एक और बता रहा हूं, आपके शरीर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो का जो फैक्टर है, इसे कहते हैं नागवायु, ये अगर कमजोर हो गया तो भी हाइटस हर्निया होगा। चौथी चीज, आयुर्वेद के टर्म्स में बताऊं, अगर आप वात कफ दोष के हैं, यानी आपके शरीर में गर्मी नहीं होती, ज्यादा पैदा नहीं होती, तो आपका डाइजेशन कमजोर होगा, तो हमेशा ऊर्ध्वगत वायु, चीजें ऊपर की ओर जाएंगी, ऐसे में हाइटस हर्निया हो सकता है। वी गिव मेथड्स टू एक्चुअली करेक्ट इट, हम मेथड देते हैं। दूसरा, हाइटस हर्निया ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसके बारे में ना सोचें, बट वो जो फ्लो है ना उसको ठीक करना जरूरी है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, कोरिलेट करूंगा, एच पाइलोरी, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो और कुछ हो, पैरामीशियम हो, कुछ भी और चीज हो, आपके शरीर में जब भी इन्फेक्शन होगा, शरीर कैसे ठीक करता है? तो एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। वायरल सबको हुआ होगा, कोरोना हुआ होगा, तो सबसे पहली चीज क्या होती है आपके बॉडी में? द मोमेंट यू गेट इनटू इन्फेक्शन, व्हाट हैपेंस फर्स्ट? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इवन सबसे पहली चीज आपके शरीर में क्या होती है? फीवर आ जाता है ना, फीवर आ जाता है। तो शरीर अपने आप को गर्म क्यों कर रहा है? बिकॉज 5 डिग्री का टेम्परेचर आपका शरीर बढ़ा देगा तो कोई भी इंफेक्शन खत्म हो जाएगा कुछ ही समय में। बट यू डोंट अलाउ द बॉडी वन टू रेज इट्स टेम्परेचर। आप अलाउ नहीं करते कि शरीर बुखार लेके आए, लंबे समय तक, थोड़े समय तक बुखार रखे, आप फट से पैरासिटामोल खा लोगे, पहली चीज। दूसरा पार्ट, इफ योर बॉडी डजंट हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वात कफ दोष, आपका शरीर गर्मी नहीं बढ़ा पाएगा, तो इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। गर्मी कैसे बढ़ती है अपने शरीर के अंदर? बाहर से अगर आप गर्म देंगे तो शरीर ठंडा कर लेगा ना अपने आप को, हाँ या ना? बाहर से गर्मी देंगे तो शरीर ठंडा कर लेगा। इज दैट गुड? नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए हमारे देश में आयुर्वेद क्योंकि प्रोमिनेंट रहा, तो कहते हैं कि फीवर में कभी भी आग सेकना नहीं चाहिए, आग नहीं सेकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर ठंडा कर लेगा, शरीर गर्मी बढ़ा के जो इन्फेक्शन ठीक कर रहा है उसको वो मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है?
तो शरीर की अपनी कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इट्स सेल्फ और इट्स ओन, आपकी शरीर के गर्मी बढ़ाने की क्षमता, ये कैसे आती है? आप थोड़ा कुंभक करके देखें, सांस रोक के देखें अपनी कैपेसिटी से, थोड़ी थोड़ी देर तक 5-10 मिनट करो, देखो आपके शरीर में गर्मी आ जाए। सो कुंभक वो है, वो ब्रह्मास्त्र है जो वात को कंट्रोल करता है, पित्त को कंट्रोल करता है और कफ को कंट्रोल करता है। तो ये आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है जिसको हम रिवाइव कर रहे हैं। जड़ी बूटियां भी थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, मगर जड़ी बूटियां आपके शरीर की वो शक्तियां नहीं बढ़ाएगी। भोजन आपकी शरीर की वो षड्बल नहीं बढ़ाएंगे। आप सोचें अच्छा भोजन, फूड अच्छा कर लो तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, ठीक उतना ही होंगे जितने आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ हो। भोजन खा के मैराथन तो नहीं दौड़ जाएंगे, 50 साल तक फूड खाया तो सुपर ह्यूमन हो जाने चाहिए थे, कमजोर ही होते जा रहे हैं। तो फूड से आपके स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, दवाई से तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, कम इसी वजह से हुई है, केमिकल से। नेचुरल से भी नहीं बढ़ती। ये आपके शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका कुंभक है, उसी को सिखा रहा है। तो एच पाइलोरी हो गया। मगर क्या है कि इन्फेक्शन में ना आप शॉर्ट टर्म दवाई ले सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं लेना अच्छी बात है। जैसे अस्थमा का ट्रीटमेंट, स्टीरॉइड्स लेते रहो जी, लेते रहो लेते रहो, वो तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं ना, ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। आपके शरीर की जो क्षमता बढ़ाने का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, बाहर से नहीं कर सकते, दवाई से नहीं कर सकते आप। तो इन्फेक्शन में शॉर्ट टर्म आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है, इसी के साथ से जुड़ा हुआ है, जब हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है ना, और एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स मैंने बता दिया क्योंकि नीचे जाने की क्षमता आपके बॉडी की, नीचे पुश करने की क्षमता कम है, नागवायु कमजोर है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप ये समझिए, ऐसे मान के चलिए, गैस कहां बनती है? जहां फर्मेंटेशन होता है। डाइजेशन जहां होता है ना, वो गैस नहीं बनेगी। दोनों में फर्क है, डाइजेशन फर्मेंटेशन दोनों में फर्क। सड़ना फर्मेंटेशन है, डाइजेशन उसका इस्तेमाल होना, यूज होना। तो प्रॉपर डाइजेशन होगा तो गैस नहीं बनेगी, डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो गैस बनेगी। उसका एक कारण मैंने बता दिया, आपकी जठराग्नि कमजोर है, अग्नि बल कमजोर हुआ, डाइजेशन कमजोर है, ठीक है, अग्नि बल कमजोर है एक। दूसरा, आपने दवाई खा खा के ना अपने गट का बैक्टीरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है, गट माइक्रोबायोटा, वो खराब कर दिया, क्योंकि उसी की वजह से डाइजेशन होता है। तो जब भी आप केमिकल खाते हो ना, वो कीटाणु जो हैं वो मरते हैं, जो आपका पेट में डाइजेशन करवाते हैं। तो इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। गट माइक्रोबायोटा को अगर रिप्लेस करेंगे थोड़ी हेल्प मिलेगी, मगर जठराग्नि मेन है, वो दवाई से नहीं बढ़ेगी। डाइजेशन की स्ट्रेंथ जो है वो दवाई से नहीं बढ़ती। तो जठराग्नि, अग्निबल बढ़ाएंगे, षडांग प्रतिष्ठान में अग्निबल बढ़ाने का तरीका, फॉर्मूला हम सिखाएंगे, तो अग्निबल बढ़ेगा। और दूसरा, आपको दवाई जितनी कम जरूरत होगी ना, धीरे धीरे करके आपके शरीर में वो गट माइक्रोबायोटा रिप्लेनिश, ठीक होता जाएगा। वो टाइम लेगा थोड़ा, पहले डाइजेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो कुंभक करते ही एक चीज आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला कि ब्लोटिंग, शरीर के अंदर जहां भी गैस बन रही है बाहर निकल जाए। अगर वो शरीर के अंदर रहेगी तो बाई, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगी। तो इसलिए कुंभक करते ही आप जैसे ही अंदर प्रेशर क्रिएट करते हो, गैस बाहर निकलेगी, तो आपको खूब डकारें आएंगी, नीचे से गैस पास होगा, वो गैस आपके शरीर से निकल जाएगा। तो ये सबसे पहले जरूरी है। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो गैस बनना कम हो जाएगा। थोड़ा फूड को आप उसके हिसाब से अगर इंप्रूव, केमिकल कम कर देंगे अगर, तो क्या होगा, वो गट माइक्रोबायोम वापस से रिप्लेनिश होगा, ठीक होना शुरू होगा। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। If a person has had COPD developed due to long years of smoking, can it be corrected? हाँ, तो सवाल ये है कि सीओपीडी की दवाई से ठीक होता है? क्योंकि सीओपीडी का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोल रहे हैं। तो आपका
देखिए जो मैं पहले बता रहा हूं ना उसके साथ कोरिलेट करो, आपको समझ में आएगा। कफ को कौन पिघलाता है आपके शरीर में? आप बेसिकली जब फूड खाते हैं तो फूड में श्लेष्मा और कफ ही होता है जिसको आप यूज करते हैं। तो कौन पिघलाएगा आपके शरीर में जो कफ बना हुआ है, या फिर कफ जो फूड खा रहे हैं? आपके शरीर की जठर अग्नि, गर्मी, अग्नि तत्व या अग्नि बल। तभी तो आप भाप लेते हैं, उसमें थोड़ा नैक डाल देंगे, एनिस्टाइलसिस्टिन डाल देंगे जिससे कि पिघलेगा कफ, तो आपको आराम मिल जाता है ना। भाई कफ अगर डिपॉजिट हो रहा है आपके लंग्स में, आप क्या करते हो ये तो बताओ। आप क्या करते हो? नेबुलाइजिंग करते हो ना, उसमें नाक डाल देते हो, थोड़ा एनिस्टाइलसिस्टिन डाल देते हो या खा लेते हो एनिस्टाइलसिस्टिन, वो क्या है, कफ को पिघालता है। तो क्या है, कफ बन रहा है आपके लंग्स में, एल्यूलाई में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जमा हो रहा है, आपके लंग्स की एक्सपेंशन, स्ट्रेचेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अग्नि बल नहीं है आपके शरीर में, देह बल भी नहीं है, जान भी नहीं है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जोर लगाते हैं सांस फूलने लग जाती है। तो आपने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने थोड़ा सफाई कर दी। आप यही कर रहे हो, सफाई कर रहे हो। बस सफाई करने से जो चीज बन रही है वो बंद थोड़ी हो जाएगी। तो आप तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे। क्रॉनिक कह रहे हैं क्यों? लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो इसका है ही नहीं, सफाई करे जा रहे हैं। तो सफाई करना तो ठीक है, चलो दैट इज ओके। मगर एक बात बताइए, ट्रीटमेंट तो तब करेंगे ना जब आपके शरीर के अंदर कफ जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, वो निकलना भी शुरू होगा, यूटिलाइज होना शुरू होगा, और आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी लंग्स की जब, तो उसका यूटिलाइज होना यानी आपका शरीर को यूज कर लेगा, और अगर नहीं यूज हुआ तो बाहर की ओर फेंक देगा। ये दो स्ट्रेंथ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो ट्रीटमेंट नहीं है। तो बाहर से जो आप सपोर्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि आप केमिकल से अगर उसकी सफाई भी करेंगे, या स्टेरॉइड्स आपको आखिर में दे दिया जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में बार बार ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम हमेशा ऊपर जाएगा, उसको दबाने के लिए स्टेरॉइड आपके इम्यून को खत्म कर देगा, आपके रिकवरी होने के चांस भी खत्म कर देगा, यानी अब आप जीवन भर कभी ठीक नहीं हो सकते। स्टेरॉइड ये काम करते हैं, आपको ठीक होने ही नहीं देंगे। ठीक है ना? तो किसी का धंधा चलाने के लिए अपने शरीर की जो कहते हैं ना, ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। एज अ मैनेजमेंट तो चलो अब थोड़ा टाइम यूज कर लो, आपने थोड़ा इनहेलर ले लिया, एक माइल्ड स्टेरॉइड ले लिया, मगर क्या है, जिंदगी भर लोगे? फिर तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी बिल्कुल। कुछ समय बाद में देखिए, एक गोली से शुरू होकर कितने पे पहुंच गए। तो वो जो अग्नि बल है, ये षड बल, धातु बल है, देह बल है ना, दोष बल है, मनोबल, ओजस बल, 6 हो गए बल। ये आपके शरीर की स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? कुंभक से बढ़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। आप थोड़ा शरीर से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे तो भी सपोर्ट मिलेगा, मगर अंदर काम करेंगे डायरेक्टली तो जल्दी फायदा होगा, और आपकी ये सारी दवाइयां थोड़े टाइम में ही छूट जाएंगी। तो इसका इलाज क्या है ना? इसका इलाज क्या है? आपके लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना, आपके शरीर में अग्नि बल बढ़ाना, यही बता रहे हैं। ये चीज बढ़ेगा, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ लंग बढ़ेगा कुंभक से, देखेंगे ये निकलना शुरू होगा कफ, और उस यूटिलाइजेशन होगा। ये जो पैदा हो रहा है क्योंकि यूज नहीं हो पा रहा, तो ये एज अ वेस्ट बन रहा है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इतने कितने ही एग्जाम्पल है हमारे पास। इनहेलर तो बड़ी जल्दी छूटता, नेबुलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी आपकी, देखिए शुरुआत में, और कुछ समय बाद में बिल्कुल लेना ही पड़ेगा। आपकी जोर लगाएंगे तो भी आप थकेंगे नहीं, यानी सांस नहीं फूलेगी, और डाइजेशन इंप्रूव होगा। इसी से पता चल जाएगा, अरे मेरा तो अग्निबल बढ़ गया, है ना? तो इसका इलाज कुंभक ही है, और कोई तरीका नहीं है।
Though somebody asked, will the mentor be able to diagnose my problem correctly with precision? I'm changing it because the mentor does not do diagnosis. Swami ji karte hain. So how accurate is the diagnosis? I'm just changing that question. बिकॉज यू आर थिंकिंग इन सम नंबर्स, आप नंबर में सोच रहे हो ना, तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी का है ना। लोग ट्रीटमेंट का मतलब कोई दवाई खाना हुई आज के टाइम पे बन गया है, या कोई एक डायग्नोस्टिक जिसे कहते हैं एलोपैथिक डायग्नोसिस बन गया है, तो आप सोचते हैं कितना एक्यूरेट होता है। आपका कोई भी डायग्नोसिस एक्यूरेट नहीं होता। क्या आपको मालूम है इस बात का? कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस एक्यूरेट नहीं होता। क्या आपको मालूम है इस बात का? खास करके जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उससे डायग्नोस किया जाता है। स्कैनिंग वगैरह तो देखने की ऑब्जर्वेशन है, वो तो कोई डायग्नोसिस है एक्चुअल में है नहीं। स्कैन तो डायग्नोसिस नहीं है ना, वो बेसिकली देखना है। चाहे वो लैप्रोस्कोपी से आपके शरीर के अंदर देख लिया कैमरा डाल के, चाहे वो स्कैन करके एक्सरे से देख लिया, या कोई भी कैट रैट बैट स्कैन, है ना। वो तो कोई कोई डायग्नोसिस नहीं है ना, वो देखना है, ऑब्जर्वेशन है ना। डायग्नोसिस करा के इसलिए आप ठीक नहीं होते। और बाकी जितने भी डायग्नोसिस है सब ऐसे नंबरों को किए जा रही जो हमेशा चेंज होता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, इससे समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपने ब्लड का टेस्ट किया और एक चीज का टेस्ट किया, इसमें शुगर कितना है। 1 घंटे बाद टेस्ट करो, क्या चेंज हो जाता है? वो हो जाता है ना, डायनामिक है, 1 घंटे बाद में बदल जाएगा। अच्छा, एक ही टाइम पे अगर आप अलग अलग शरीर के पॉइंट से ब्लड निकाल के उसका टेस्ट करेंगे तो सबका अलग नंबर आएगा। कमाल की बात है। आप किसको स्टैंडर्ड मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? अच्छा, टेस्ट कर लिया, शुगर बढ़ गया जी, शुगर कम कर दो। 100 साल में किसी की डायबिटीज ठीक हुई शुगर कम करके? एक इंसान बता दो। किसी का फैशन आप अपने ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आपके जेब से पैसे निकाले। मैं कहता हूं आप वैसे ही दान कर दो उसको, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अगर आपको अमेरिका को सबसे पावरफुल बनाना ही है, जो आपके ऊपर ही आके अटैक करे, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम पे अटैक करे, तो ठीक है, चलो मान लिया, आप जाके ना उसको पैसा दान में दे दो, मगर अपने शरीर की कॉस्ट के ऊपर ये मत करिए। किसी का फैशन अपने ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड में शुगर कम होना चाहिए, किडनी खराब होगा चलेगा, हार्ट अटैक आएगा चलेगा, कैंसर होगा चलेगा, मगर ब्लड में शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का फैशन है ये। एक भी बीमारी तो नहीं ठीक की क्रॉनिक डिजीज बताइए, कोई भी ठीक होती है? तो कहने का मतलब ये कि आप जिसे सोच रहे हैं ना, अरे बड़े एक्यूरेट डायग्नोसिस होते हैं, दुनिया बीमार हो रही है इन डायग्नोसिस की वजह से, मगर आप एक्यूरेटली जानते हैं कि आपके घर में एक बच्चा दुखी है, नाराज है, खुश है, जानते हो कि नहीं? आपके शरीर में पेन है, कितना पेन है, कितनी तकलीफ हो रही है, ये आप एक्यूरेटली जानते हो, 100% एक्यूरेट। जब आप ये चीज जान सकते हैं, जब आप ये जान सकते हैं, तो कोई और अगर इस चीज में आपके ही बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके ये निकाले, तो क्या वो नहीं जान पाएगा? उसको जानने की भी जरूरत नहीं। आपको बोलेंगे अच्छा कितनी लंबी सांस खींच सकते हो, कितना रोक सकते हो, नंबर्स में हम आपसे डायग्नोसिस फॉर्म लेते हैं। हाँ, उसमें आपने झूठ लिख दिया, गलत शलत लिख दिया, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मगर आप ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो और हमको नंबर्स भेजते हैं। और कितना एक्यूरेट है? 100% एक्यूरेट होता है। कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हो। हमको तो केवल एनालाइज करना है ना, हम तो उसको एनालाइज करेंगे ना। तो आपकी शक्ल देख के बताया जा सकता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली आपका पास्ट और फ्यूचर भी बताया जा सकता है, बाकी तो छोड़ो। इस देश के ही रहने वाले हैं ना आप, जानते हैं ना योगियों को, कि आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों बता सकते हैं। जब इतना ऑब्जर्वेशन हो सकता है,
तो एक सिंपल सी चीज कि आपके शरीर में तकलीफ क्या आ रही है, कौन सा बल, कौन सा जोर कमजोर हो गया, ये तो बहुत आसान चीज है। तो आप जो डायग्नोसिस करा रहे हो उससे आपका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, मगर फैशन है जी, ठीक है फैशन करवा लो, मगर ठीक तो हो जाइए। आपकी लाइफ आपके शरीर के ठीक होने पे निर्भर करती है। आपकी लाइफ अच्छी होगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। मैनेज करते रहेंगे, क्या फायदा होगा बता दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि मत मैनेज करो, कर लीजिए, बट जिंदगी भर मैनेज करना है। तो प्रॉब्लम दुनिया में बढ़ रही है, कम हो रही है? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? लंग इश्यूज, चलिए लास्ट 3 साल में लंग इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। हार्ट अटैक, यंगस्टर्स के हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। थायराइड, 3 जनरेशन पहले याद है आपको, कोई दादी नानी दादा नाना किसी को थायराइड था? आज है ना, सभी को हो रहा है। इनफर्टिलिटी, न्यूरो इश्यूज, रात में सो नहीं पा रहे, मैं याददाश्त नहीं रह रहा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बताइए बढ़ रहा है, कम हो रहा है? तो आंखें तो आपको खोलना पड़ेगा, नहीं? आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आंख बंद करके ना माने। आप लोग ज्यादा समझदार लोग हैं, ये फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए आप, है कि नहीं? आपको कुछ का कुछ पढ़ा दिया गया है, आप वही सोच रहे हैं वही सही है दुनिया में। बीमार होते जा रहे हैं, सोच रहे हैं वही सही है। तो कभी तो आपको चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। आप भारतीय हैं, आप दुनिया के सबसे समझदार जो पूर्वज हैं उनकी संतानें हैं, सबसे समझदार लोग हैं। आप मानने को तैयार नहीं है, केवल क्योंकि आपने कुछ और पढ़ लिया। आपके अंदर ही जीवन का सेंस है कि नहीं है, ये बताइए। सबके अंदर होता है या पैदाइशी इनबिल्ट होता है, एम्बेडेड होता है जीवन का सेंस? सभी जानवरों में है, पक्षियों में है, आप में तो और ज्यादा है। मगर वो देखने की जगह कहीं और दिखाना शुरू कर दिया आपको, उसके चक्कर में पड़ गए। नहीं, आप अपने शरीर को देखिए, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं अपने शरीर के बारे में। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें देंगे, सही देंगे, तो आपका 100% डायग्नोसिस पक्का ही होगा, है ना? और आप देखेंगे उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है। तो पक्का का एक और सबूत क्या होता है? आपकी इनहेलर छूट जाएगी, दवाई छूट जाएंगे, स्टीरॉयड छूट जाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या ये प्रूफ नहीं है कि 100% डायग्नोसिस हुआ है? अच्छा, अभी जो डायग्नोसिस करा रहे हो उसमें तो आप ठीक ही नहीं हो रहे, तो डायग्नोसिस है बकवास है। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, डायग्नोसिस कर दिया, हम ठीक नहीं हो रहे, फिर भी उसी डायग्नोसिस को मानेंगे हम। अरे बाबा, ये आपका शरीर है, ये शरीर एक ही बार मिलता है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। नेचुरल रहेंगे तो बहुत समझदार है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer some questions about people. So, we'll be closing the webinar shortly. जिनको अपने नंबर छोड़ने हैं वो नंबर छोड़ दीजिए। मैं ये कॉस्ट को लेके कोई परेशान हो रहे हैं तो मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछता हूँ, अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का जरा प्राइस बताइए। 60 रुपया, 600 रुपया, 6,600 रुपया, 60,000 रुपया, 6 लाख रुपया, 6 करोड़, और वट एवर, जस्ट पुट दैट डाउन। And it's not an online sale. It is not only the delivery is online. It is much better than a offline program. आपको कहीं आना नहीं पड़ रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे आप एक प्रैक्टिस सीखते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। हम बोल रहे हैं, आप प्रोग्राम में आएंगे, आप बोलेंगे मैंने पीनट्स, मूंगफली भी पे नहीं की है, because the kind of effort that the team makes into ensuring that you are able to do the practices in teaching you. कोई व्यक्ति अगले 6 हफ्ते के लिए, हाँ, कोई एक टीम आपको डेडिकेटेड मिलती है कि वो आपको हर रोज प्रॉब्लम समझते हैं, आपको हैंडल करते हैं, और आप सोच रहे हैं कि उसका प्राइस सिर्फ 6,600। मेरे ख्याल में उस व्यक्ति का सिर्फ प्राइस सिर्फ एक हफ्ते के लिए 6,000 होना चाहिए, जो ऐसा आपके लिए अपने आप को डेडिकेट करेगा। So let's not get into it. Let's not get into all this. This is not an online sale. कुछ ज्यादा ही अभी
कहीं पे कुछ फेस्टिवल ऑफर्स चल रही हैं, अब सबसे अच्छी फेस्टिवल ऑफर ये है, आप इस साल शुरू कीजिए, अगले साल हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ना हो। अभी दिवाली आ रही है, इस साल शुरू कीजिए, हो सकता है जो लोग इनहेलर्स पे डिपेंडेंट हैं, परेशान है, हो सकता है उन्हें अगले साल ना वो सब यूज करना पड़े। आपको विंटर्स की पोल्यूशन तंग नहीं करेगी, सीजन की एलर्जीज हैं वो तंग नहीं करेंगी। क्या इसके ऊपर कोई प्राइस है? हाँ, लेट मी टेल यू, वी आर रनिंग अ वेरी लो प्राइस प्रोग्राम। इसका प्राइस बढ़ेगा, सो प्लीज डोंट वेट इन केस समबडी इज वेटिंग कि कोई डिस्काउंट आएगा, कुछ नहीं आएगा। डिस्काउंट इज अ डिजीज, okay, and there is no discount on your health, there is absolutely no discount on the quality of your life। आप भी तो हमें बता दीजिए, हम भी अपनी तरफ से डिस्काउंट कर देंगे कि ठीक है जी, इतना पैसे कम कर देते हैं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा वो? नो, यू वांट द मैक्सिमम समथिंग आउट ऑफ एनी एफर्ट दैट इज बीइंग मेड। और मैं तो शुरू में बोला कहीं पे फ्री वीडियोस भी मिलते हैं, सस्ते प्रोग्राम। नो, व्हाई आर यू हियर देन? आप आए यहाँ पे क्यों? ओके, सो don't get into all that, don't put up small price on yourself। now the only one question is that क्या आप अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? कोई जवाब को, जिसे स्वामी जी बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन सुन के, हाँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं वो सुन के या इसके मीनिंग सुन के कोई ठीक नहीं होता है, काम करने से ठीक होता है। कैसे काम करना है वो हम प्रोग्राम में सिखाएंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। You want to join that train or you want to be the last one? That is the only choice you have. Okay, so on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, we thank you for joining the webinar. We look forward to your presence in the classes। You are going to be setting examples for the whole world। पूरी दुनिया, जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं, बीमार पड़ रही है with the current methods। If you set an example for the whole world, would you be like to be part of that quiet little revolution and make a noise about it? Or just जो भी करें। Okay, so we'll close the webinar right now, and those who wish to leave their numbers, they can leave their numbers। Okay, is there any evening session? No, there is no evening session। We have told you 2 batches, one is in the morning, the other one is on Sunday afternoon। Are all sessions taught by Swamiji? No, Swamiji has designed the program, there are people trained to execute the program at any given point in time। Even when we were having the webinar, there were at least 5 sessions going on of various verticals। Can Swamiji be there everywhere? No, he cannot। Can one person be there everywhere? No। So we have a team of people who are trained to run these programs। So Swamiji, तो रोहित चले गए, खाना उनको भूख लग रही थी खाने की वो आ रही थी। सो ग्रेट, we'll close the webinar now, and we'll also be answering few questions in the WhatsApp group। People are posting questions about कुंभक कैसे काम आता है, काम करता है कुंभक डेली लाइफ में। We'll answer that in the WhatsApp group। Thank you so much for joining in। So on that good note, we'll say मस्त रहो, व्यस्त रहो, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वस्थ रहो, वो हो जाओ। अपनी बीमारी के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, तो आप उस बीमारी से बाहर आते हैं। नमस्कार।